अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर क्रिएशन। आज की वीडियो में एक और खूबसूरत से आइडिया के साथ जी इस तरह से एक्स्ट्रा पीसेस को यूज़ करते हुए किस तरह मैं खूबसूरत सा ब्रांड स्टाइल फ्रॉक क्रिएट करूंगी। इसके लिए मैंने एक पैच था एक ड्रेस में से बचा हुआ और उसके साथ इस तरह से कुछ फैब्रिक है, ठीक है। अब ये ब्लैक फैब्रिक जो है ये किसी और ड्रेस में से बचा हुआ था, तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके खूबसूरत सा फ्रॉक जो है वो क्रिएट करूंगी। तो ब्लैक कुछ इस तरह से लंबी जो साइड से पट्टियाँ बचती हैं कुछ इस तरह से था। तो इसमें से मैं सबसे पहले जो है प्लेन ब्लैक फैब्रिक उसमें से ऊपर वाली बॉडी कट करूँगी। तो यहाँ से मैं 12.5 इंचेस ले रही हूँ, ठीक है। तो 12.5 इंचेस का मैं यहाँ पे पीस जो है ना वो इसको यहाँ से कट कर लूँगी, ठीक है। कुछ इस तरह से ये 2 पीसेस हैं, तो फ्रंट और बैक दोनों मैं यहाँ पे इस तरह से इनको डबल फोल्ड में करूँगी, ठीक है। अब इसकी जो हमारे पास बॉडी है उसकी जो लेंथ है यहाँ पे वो मेरे पास यहाँ पे है 7 इंचेस। यहाँ पे तीरा जो लेंगे वो यहाँ पे मैं लूंगी 4 इंचेस और इसकी जो शोल्डर की लेंथ है वो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4.5 इंचेस, ठीक है। यहाँ पे स्लीव्स हमने नहीं लगाने तो इसलिए हमें यहाँ पे 4.5 इंचेस लिए, ठीक है। अब यहाँ से हम शोल्डर्स की कटिंग करेंगे और हाफ इंच जो है वो ऊपर से तीरे की भी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास बॉडी की कटिंग जो कुछ इस तरह से हुई है। अब नीचे वाली फ्लेयर जो है उसकी हम कटिंग करेंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो मेरे पास ये वाला फैब्रिक था फ्लावर्स वाला, इसको मैं इस तरह से कुछ करूंगी डबल। तो ये मैंने कितना लिया है 7 इंचेस, ठीक है। 7 इंचेस हमारे पास ये है। इस तरह से इसको मैं इस तरह से कटिंग कर लूंगी और इसको दरमियान से भी कट कर लूंगी। तो ये फ्रंट और बैक जो है दोनों की फ्रिल तैयार हो जाएंगी, ठीक है। इस पीस में से जो मेरे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है, इसमें से मैंने थोड़ा सा बचाया है, उसको मैं किसी और पर्पज के लिए यूज करूंगी, वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जो है ना वो ब्लैक कलर का जो पीस था उसको लिया है। तो इसको मैं ले रही हूँ, इसकी लेंथ 6 इंचेस पे मैं इस तरह से जो है ना वो मार्क करूंगी और इसकी यहाँ से कटिंग कर लेंगे हम, ठीक है। अब ये जो मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है यानी ये 4 लेयर्स हैं, ठीक है। एक फ्रंट वाली है और एक हमारे पास जो है ना वो बैक वाली है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से कट कर लूंगी और जो इसकी यहाँ पे हमारे पास जो 17 इंचेस है इसके विड्थ, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं जो है ना इसकी हम बॉडी की कटिंग करेंगे। तो बॉडी की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लिया है और यहाँ पे जो नेक की जो चौड़ाई है वो लूंगी मैं 2 इंचेस और जो इसकी लंबाई है वो भी 2 इंचेस। तो इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। 2 इंचेस लेंथ और 2 इंच इसकी जो हमारे पास विड्थ होगी वो भी 2 इंचेस है, ठीक है। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद मैं यहाँ पे ना इसको थोड़ी सी इंक्लाइन शेप में इसकी कटिंग करूंगी, ठीक है। तो इसके ऊपर ही मैं एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम मार्क करेंगे और इसके ऊपर हम एज इट इज कटिंग कर लेंगे। अच्छा जी, इसी तरह से बैक नेक की भी कटिंग करेंगे, लेकिन बैक नेक की हम गहराई जो है ना वो इससे थोड़ी-सी कम रखेंगे, ठीक है। तो बाकी सेम एज़ इट इज़ जो इसकी विड्थ है वो 2 इंचेस ही रखेंगे और नीचे से हम जो है ना उसका मार्जिन छोड़ेंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास जो बेबी का सर है वो अच्छी तरह से गले में आ सके और गला जो है ना वो ज़्यादा तंग ना हो। तो इस तरह से मैंने नीचे से मार्जिन रखा है। तो इसके ऊपर भी हम इस तरह एज़ इट इज़ कटिंग कर लेंगे और इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस एक्स्ट्रा फैब्रिक पे मैंने पेस्ट किया है और साइडों वाला जो मार्जिन है उसको भी मैंने ऊपर की तरफ फोल्ड करके उस पे सिलाई लगा ली है। अब फ्यूजिंग पेपर के साथ-साथ यहाँ पे आप लोग ने सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मार्जिन रखते हुए कट कर लेना है, ठीक है। तो जहाँ पे कॉर्नर्स आएँगे वहाँ पे आपने छोटे-छोटे से कट्स लगाने हैं ताकि इसको फोल्ड करने में हमें ईज़ी हो, ठीक है। तो इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों तैयार हो गया। अब दोनों को हम इस तरह से रखेंगे और शोल्डर से मैं फ्रंट और बैक दोनों को जॉइन कर दूंगी, ठीक। कुछ इस तरह से फ्रंट और बैक हमारे पास जॉइन हो गई है और जो शोल्डर्स है उनको भी मैंने साइडों से फोल्ड कर लिया है, बारीक फोल्ड। अब यहाँ पे मैं पीस ले रही हूँ, ये जो हमारे पास पैच था बचा हुआ, इसको मैं एक साइड से मैंने फोल्ड कर लिया और दूसरी साइड से मैंने मशीन की मदद से बड़ी सिलाई लगाई है और इस तरह से हम इसको चुनट्स डाल लेंगे, ठीक है। इसकी लेंथ जो है आपने उतनी रखनी है जितनी फ्रंट और बैक की जो बॉडी है ना उसके अकॉर्डिंग आपने इसकी लेंथ रखनी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, इसको मैं यहाँ पे एक साइड पे से पहले अटैच करूंगी और फिर दूसरी साइड पे फोल्ड करके इसको पाइपिंग की तरह यहाँ पे लगा दूंगी। तो इस तरह से मैंने ये फ्रिल जो है वो तैयार कर लिया है। दोनों फ्रिल्स यहाँ पे तैयार हो गई हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना मैं मिड पॉइंट पे एक मार्क करूंगी और जो हमारे पास शोल्डर वाली लाइन है वहां से हम लगाना शुरू करेंगे और फिर दोनों साइडों पे अलग-अलग लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जो लगा रही हूँ इसको वी शेप में लगा रही हूँ कुछ इस तरह से। आप लोग स्ट्रेट भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ, इसको मैं
वी शेप में कर रही हूँ तो इसका स्टाइल जो है वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब नीचे वाली फ्रिल पे भी मैंने बड़ी सिलाई लगा के यहाँ पे चुनट्स डाल ली हैं। चुनट्स आपने उतनी ही डालनी है जितनी बॉडी है, ठीक है? बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चुनट्स डालने के बाद यहाँ पे इसको बॉडी के साथ अटैच कर लेंगे फ्रिल को। अब नीचे वाली फ्रिल मैंने ली है और उस पे भी बड़ी सिलाई लगा के उस पे चुनट्स डालनी है। उस पे भी आपने उतनी चुनट्स डालनी है जितनी आपकी नीचे वाली जो है ना वो बॉडी होगी, ठीक है? तो इसको मैं नीचे वाली बॉडी को नीचे वाली फ्लेयर के साथ अटैच करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और इसी तरह से बैक साइड जो है वो भी हमने तैयार करनी है। तो यहाँ से हमारे पास जो है फ्रिल्स तैयार हो गई है। तो कुछ इस तरह से फ्रॉक की शेप जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत और यूनिक से स्टाइल हमारे पास आया है। तो इस तरह से आप जो है ना वो एक्स्ट्रा पीसेस को डिफरेंट वे से यूज़ कर के खूबसूरत से फ्रॉक जो है ना वो तैयार कर सकते हैं समर्स के लिए। अब साइडों वाली सिलाई लगाएँगे और नीचे से हम इसको बिल्कुल बारीक फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो बैक नेक था वहाँ पे लूप्स अटैच किया है और लूप्स के ऊपर जो है ना वो हम कंट्रास्ट में इस तरह से बटन अटैच कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा-सा जो मेरे पास एक्स्ट्रा पीस बचा था उसको मैंने कुछ इस तरह से ना एक मोटिव अंदर से काट लिया और इसको चारों साइडों पे सिलाई लगा दी है, ठीक है? अब यहाँ पे एक साइड पे मोटिव है तो दूसरी साइड पे मैं यहाँ पे ना इसको कट लगाऊँगी छोटा-सा। कट लगाने के बाद इसको बाहर की तरफ हम सीधा कर लेंगे और इसके कॉर्नर्स को ना अपने सीज़र की मदद से अच्छे से बाहर निकालना ताकि इसकी जो शेप है ना वो अच्छे से आ सके, ठीक है? तो कुछ इस तरह से ये वाला पीस जो है ना वो हमारे पास तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने हेयर बैंड का दूसरा पार्ट बनाने के लिए एक ब्लैक कलर का फैब्रिक लेना है, ठीक है? कुछ इस तरह से जो है ना मैंने ये लंबी एक पट्टी ली है, 4 इंच की ये चौड़ाई है इसकी और लेंथ जो है ऑलमोस्ट 15 इंचेज़ है इसकी, ठीक है? तो कुछ इस तरह से मैंने साइड पे जो है ना एक कॉर्नर पे इसकी सिलाई लगा के इसको बाहर की तरफ टर्न कर लिया है। तो हमारे पास ये पीस कुछ इस तरह से आया है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं जो है ना दोनों साइडों पे हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाइयाँ लगाऊँगी, ठीक है? तो दरमियान में हमारे पास जो है ना वो जो स्पेस बचेगी उसके अंदर हम इलास्टिक डालेंगे। तो यहाँ पे आप किसी भी चीज़ की मदद से जो है ना वो बारीक इलास्टिक उसको डाल देंगे, ठीक है? तो इस तरह से मैं इलास्टिक डालूँगी और इलास्टिक की जो हमारे पास यहाँ पे लेंथ होगी वो ऑलमोस्ट 7 से 8 इंचेज़ होगी, ठीक है? तैयार होने के बाद। तो यहाँ पे मैं इलास्टिक को एक साइड से कुछ इस तरह से फिक्स कर दूँगी ताकि सिलाई लगाना जो है ना वो ईज़ी हो सके, ठीक? तो इस तरह से इलास्टिक को हमने खींचना है और इलास्टिक के ऊपर-ऊपर जो है ना वो सिलाई लगा देनी है ताकि इसकी जो चुन्नट्स हैं वो अच्छे से आ जाए और उसकी फिनिशिंग अच्छे से आ जाए, ठीक है? तो इस तरह से मेरे पास जो है ना हेयर बैंड का ये पीस तैयार हो गया। अब मैंने छोटी-सी एक जो है ना वो एक और स्ट्रिप तैयार की है। इसको मैं अंदर की तरफ रखूँगी और दोनों साइड जो है ना वो उसको इसके ऊपर फ़ोल्ड करूँगी, ठीक है? तो इस तरह से मैं जो है ना इसके कॉर्नर पे सिलाई लगा दूँगी। तो दोनों साइडों पे मैंने सिलाई लगाई है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये सिलाई जो है दोनों साइडों पे फ़ोल्ड करने के बाद सिलाई लगाने के बाद इसको आपने इस तरह से सीधे कर लेना है। तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी। जो हमारी सिलाई है वो अंदर की तरफ चली जाएगी। अच्छा, ये पीस जो तैयार किया है इसके मिड पॉइंट से ना मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे से स्टिचेस लगाने हैं ब्लैक कलर के थ्रेड की मदद से, ठीक है? तो इस तरह से स्टिचेस लगाएँगे, एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड पे लेके जाएँगे। तो और लगाने के बाद इसको कुछ इस तरह से आपने ऊपर ओवरलैप करना है और इसको एक जो है ना वो बो शेप बना लेनी है, ठीक है? इस तरह से इसको मैं दूसरी साइड पे अच्छी तरह से फिक्स करूँगी। नॉट लगा देंगे हम अच्छे से ताकि ये जो है ना वो फैब्रिक अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाए। फिर हम इसको अपने हेयर बैंड पे मिड पॉइंट पे जाके इस बो को अटैच कर देंगे तो हमारा खूबसूरत सा हेयर बैंड जो है वो तैयार हो जाएगा। अब मैं लास्ट में आप लोगों के साथ इस फ्रॉक की जो है ना फुल लुक शेयर करती हूँ। तो फ्रॉक जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ। इस तरह से आप लोग डिफरेंट मेथड से एक्स्ट्रा पीसेस को यूज़ करते हुए अपनी प्यारी बच्चियों के लिए फ्रॉक्स और ड्रेस जो है ना वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये रही इस फ्रॉक की फुल लुक। फ्रॉक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और समर के लिहाज से ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि हमारे पास समर में हमारे पास बेबीज होते हैं वो लाइट वेट ड्रेस पहनना पसंद करते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल और इजी फील करें। तो ये थी आज की वीडियो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।